हेलो, मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ पुरुषोत्तम पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। घर में बैठकर पढ़ाई का मज़ा ले रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। उस संख्या पद्धति में हमने 3 टॉपिक भर भर के पढ़ाए हैं आपको। सबसे पहला शून्यों की संख्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ जीरोज। नंबर 2 पे हमने आपको पढ़ाया है शेषफल वाले क्वेश्चन, और तीसरे नंबर पे पढ़ाया है डिविजिबिलिटी रूल। इनका हम आपको भर भर के कॉन्सेप्ट आपको दे चुके हैं। आज का जो अपना कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, वो है इकाई अंक। इकाई अंक वाला जो कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम उस इकाई अंक को निकालने की कोशिश करेंगे। इकाई अंक भी निकालना बताएंगे बच्चों आपको, दहाई भी निकालना सिखाएंगे और सैकड़ा वाला अंक भी निकालना सिखाएंगे। ये जो आप नियम लिखा हुआ देख रहे हैं, ये किसके लिए है? ऊपर लिखा हुआ है घात वाले प्रश्नों के लिए ये नियम लिखा हुआ है। आप चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से किसी कॉपी पर इसको नोट कर सकते हैं। अच्छे से नोट्स बना लें, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठा करें। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, कोई भी एक एग्जाम्पल आ जाए। चलिए, ये लिखा हुआ है 45 की पावर 205 का इकाई अंक कौन होगा। यहां तक प्यारे बच्चों आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। इकाई अंक आप निकाल लेंगे, जहां तक मुझे विश्वास है आप सबको आता है इकाई अंक निकालना। लेकिन शायद यदि हमने आपसे बोल दिया होता कि दहाई अंक निकालिए इसका, या हम आपसे बोल दें सैकड़ा वाला अंक क्या होगा, आपको पसीना जरूर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। हम आपको सैकड़ा वाला, 1000 वाला, 10,000 वाला, 1,00,000 वाला, आप जो भी अंक कहेंगे हम आपको वो निकाल के बताएंगे। आपको सब्र करते हुए वीडियो को रेगुलर देखना है प्यारे बच्चों। सारी चीज़ें विथ कॉन्सेप्ट आपके अच्छे तरीके से दिमाग में प्रवेश कर जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो चलते हैं इकाई अंक वाला। इकाई अंक वाला हम क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन हमारे पास ढेर सारे इकाई अंक वाले, दहाई अंक वाले, सभी के सभी प्रश्न आएंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। चलिए, हम 45 का 205 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे ढेर सारे अंक मिलेंगे। तो ढेर सारे अंक में जो यहां से लिखा जाएगा, जैसे हमने यहां पे लिखा 534,205, इस तरीके से जो अंक मिलना चालू होंगे प्यारे बच्चों, इस अंक का नाम है इकाई अंक। और इस अंक का नाम इकाई, इस वाले का अंक नाम होता है दहाई, इस वाले का नाम होता है सैकड़ा, इसका 1000, इसका 10,000। इस तरीके से आगे जो भारतीय अपनी पद्धति है, भारतीय सिस्टम है, वो धीरे धीरे चलता रहता है। ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर जब हम वो ये कह रहा है कि अगर हम इसका इतनी बार मल्टीप्लाई करें, 205 बार मल्टीप्लाई करें, तो अंतिम अंक यानी लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, ये खोजना इकाई अंक कहलाता है। और यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला खोजना दहाई अंक कहलाता है, और ये वाला खोजना सैकड़ा वाला अंक कहलाता है। आप इसमें ये तक बता सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 है ना, जो सैकड़े के स्थान पर लिखा है, इसके स्थान पर क्या आएगा। अभी तो मैंने भी लोकल तौर पर वैसे एक रफ आइडिया लगा करके लिख दिया है, ये करेक्ट नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कौन कौन से अंक आएंगे, इकाई वाले स्थान पर कौन सा आएगा, दहाई वाले स्थान पर कौन सा आएगा, सैकड़े वाले स्थान पर कौन सा आएगा, इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ना चाहते हैं। अब देखें, अब सबसे पहले आप ये बताइए, हम आपसे ये कहना चाहते हैं अंक कितने होते हैं हमारे पास। तो अंक होते हैं प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लिखे देते हैं अंक कौन कौन से हमारे सामने आएंगे। तो अंक एक आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। प्यारे बच्चों, हमारे पास ये 10 अंक होते हैं गिनती में, 1 से 9 तक 9 होते हैं, 0 होता है, 9 और 1 10 अंक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इकाई अंक निकालने के लिए 10 के 10 नियम भी हम आपको बता सकते हैं। पर्टिकुलर हर एक
एक अंक का नियम भी होता है, और आप चाहें तो एक ये नियम है जो आप किसी में भी, आपके लिए चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, कोई भी एक अंक आ जाए, आप ये अगर लगा दें तो ये दसों पर भारी पड़ जाएगा। इससे आप कोई भी अंक आ जाए, आप ये वाला नियम लगा दें, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप व्यक्तिगत एक एक अंक का नियम पढ़ना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों हम आपको वो भी पढ़ा देंगे। अब किस तरीके से हम आपको वो पढ़ाना चाहते हैं, इन चीज़ों के बारे में देखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले उठाते हैं दो के बारे में प्यारे बच्चों। किन के बारे में? दो के बारे में। हम इनके बारे में देखते हैं। हमने यहाँ से देखा, सबसे पहले हम यहाँ पे चीज़ों को विस्तार से समझाते हैं। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, इस तरीके से हमने काफ़ी ये सारे नियम लिखने चालू कर दिए। 2 की पावर 1 क्या होता? 2, 2 की पावर 2 क्या होता? 4, 2 की पावर 3 क्या होता? 8, 2 की पावर 4 क्या होता? 16, 2 की पावर 5 क्या होता? 32, 2 की पावर 6 क्या होता है? 64, 2 की पावर 7 क्या होता है? 128, और 2 की पावर 8 क्या होता है? 256। प्यारे बच्चों, मुझे केवल इकाई अंक से मतलब है, तो इसमें तो एक ही अंक है तो इकाई, इसमें एक ही है, इसमें एक ही है। इसमें इकाई अंक कौन होगा? 6। देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें जो इकाई वाला अंक होगा वो कौन है? 6 है। इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, और इसमें 6 है, और यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 2 है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ से केवल यहाँ तक देखिए, यहाँ पर इकाई अंक पर कौन मिला? 2, 4, 8, 6। फिर आगे क्या मिला? 2, 4, 8, 6। क्या तो क्या इसी के आधार पर अगर हम नीचे लिखते जाएंगे तो हर बार क्या आपको 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 मिलते जाएंगे क्या? तो हम ये चीज़ चेक करते हैं। सबसे पहले आइए अब हम क्या देखते हैं, हमारे पास इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या हर बार मुझे 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6 मिलते जाएंगे क्या? निश्चित तौर पे मिलते जाएंगे। अब हम आपको ये समझाना चाहते हैं, आपके पास जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है, देखिए हमने लिखा यहाँ पर कुछ भी 3 to 32 की पावर हमने लिखा यहाँ पर, चलिए लिख दिया 67 लिख दिया है, ठीक है ना। हमें इसमें बताना है कि इकाई वाला अंक कौन होगा, इकाई अंक कौन होगा प्यारे बच्चों। तो इकाई अंक निकालने के लिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इकाई अंक निकालने के लिए मुझे करना क्या पड़ता है। तो सबसे पहले देखा 67। तो अगर आप इस तरीके से चलते जाएं, यहां से 4 के स्लेट बनाएं आप, देखो 4 के फिर 4 का, अगर ये 4 के जो पेयर बनते हैं ना, इनको आप हर 4 के पेयर को हटाते जाएं, 4 का ये वाला पेयर, 4 का ये वाला पेयर हटाते जाएं, तो इसमें 4 के कितने पेयर बनेंगे हम ये खोज लेते हैं। तो हमने 67 में 67 में 4 का हमने डिवाइड किया, तो 4 बन जा 4, यहाँ 2, यहाँ 7, कितना आ जाएगा? 4 6 जा कितना हो जाएगा? 24। रिमाइंडर कितना बचा हुआ? 3। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 67 में 4 के पेयर 16 बन जाएंगे और 3 बच जाएगा। तो जो 16 पेयर बन जाएंगे वो तो मिट जाएंगे ना, हमारे लिए ना होने के बराबर हो जाएंगे। तो जो 3 बचेगा तो क्या वो 1 2 3 क्या इस वाले नंबर पे आइडेंटिफाई करेगा क्या? तो क्या इसका आंसर प्यारे बच्चों 8 होगा क्या? चीजें समझ में आ रही होंगी। सेम रूल हर एक अंक के साथ अपनाना है। हम आपको हर एक अंक का व्यक्तिगत तौर पर नियम भी बता देंगे, और ध्यान रखना ये सभी अंकों के लिए बारे में हम आपको नियम बता रहे हैं। अब इनके बारे में ध्यान रखना, जो हमने अब आपको यहां पर नियम लिखवाया है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, घात वाले प्रश्नों के लिए है। कभी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी एमपी पुलिस वगैरह में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यहां पर वो नियम या यहां पर ये वाला नियम अप्लाई नहीं होगा, यहां पर इस तरीके से ये पूछ लेता है। अब आपसे कह दिया जाए कि इसमें इकाई वाला अंक कौन सा होगा, तो ये यहां पर घातें कॉमन है नहीं है, तो ध्यान रखना ये वाला जो रूल होगा वो फॉलो नहीं होगा। ये जो रूल होना है वो कहां पर फॉलो होगा? जहां पर घातें लगाई गई हों। तो इस क्वेश्चन में घातें हमारे पास नहीं आई हैं, तो ये वाला रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब देखते हैं ये जो रूल लगा हुआ है ये हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, हम आपको उनके बारे में आपको सबको बताते हैं। तो सबसे पहले हमने इस एग्जाम्पल को मिटा दिया, ठीक है ना। हमें हमारे पास जो इतने अंक लिखे हैं, हमें सभी एक एक के बारे में व्यक्तिगत तौर पर रीड करना है, अध्ययन करना है इनके बारे में। तो देखते हैं, हमारे पास कोई भी एक अंक आ जाए, ध्यान रखना सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये लिखा हुआ है 3 2 7 5 7, ये लिखा हुआ है, इसकी पावर कुछ भी लगा दी हमने, ये लगाई हुई है,
चलिए ठीक है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों इस चीज़ के लिए बारे में। चलिए 7 6 की जगह और कुछ लिखे देते हैं, 7 और 5 लिखे देते हैं। अब ये क्यों लिखा हो थोड़ी देर से समझाते हैं, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 बचेगा, 0 का तात्पर्य 4 लेना है आपको। ऑब्लिक लगा हुआ है, देखिए किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालने के लिए उस संख्या की दी गई घात में 4 का भाग देते हैं। चलिए 4 का भाग देना चालू किया तो ध्यान रखना 56 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 56 और 75। आपको बता दिया था प्यारे बच्चों 4 का भाग देने के लिए हम आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा चुके हैं। अब देखो चीजों को जोड़ने का प्रयास किया करो प्यारे बच्चों। अब ये नहीं है कि पूरी संख्या दी गई तो आप इस पूरी संख्या में 4 का भाग दें, आप अंतिम 4 का जो नियम मैंने आपको बताया था, अंतिम 2 अंकों में अगर 4 से डिविजिबल हो जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो अंतिम 2 अंकों में दे लें या पूरी संख्या में दे लें, तो अंतिम 2 अंक कौन है इसमें 74। तो 74 में हमने किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो 4 कितना हो जाएगा 8 या 32 और यहाँ से कितना बच जाएगा 2 रिमाइंडर आ जाएगा। अब हमने आपको ये लिखवाया है 4 का भाग देते हैं और शेषफल इनमें से ही कोई एक होगा, तो इनमें से क्या आया हमारे पास 2 आया है, तो कोई इनमें मैच कर गया, निकालते हैं, लिख लिया। फिर निकले हुए शेषफल को ध्यान रखना, निकला शेषफल कौन है 2, ध्यान रखना, को उस संख्या के अंतिम अंक, प्यारे बच्चों ये संख्या कहलाती है, इसका नाम हमने क्या रखा है संख्या रखा हुआ है और इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है घात रखा हुआ है। ध्यान रखना इस संख्या का अंतिम अंक कौन है प्यारे बच्चों, ये है 7। ध्यान रखना तो 7 की पावर क्या लगा देनी है, शेषफल को उसकी पावर के रूप में लिख देना है। तो शेषफल कितना बचा था 2, यानी 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा 49, और 49 में अंतिम अंक क्या होता, क्योंकि मुझे क्या चाहिए है इकाई वाला अंक चाहिए, तो इकाई अंक का तात्पर्य क्या है पहला अंक, तो पहला अंक इसमें कौन है 9, यानी मैं कह सकता हूं कि 9 इसका क्या होगा इकाई अंक, यानी 3257 को जब हम 5675 वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, हम मुझे 9 मिलेगा। ध्यान रखना इस चीजों का प्यारे बच्चों, चीजें समझ में आ रही होंगी। जो कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेना है आप ले सकते हैं, जो कुछ करना है आप कर सकते हैं। चलिए ठीक, एक आध एग्जाम्पल और हम लेते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं। हमने देखा यहां पर किसी और नियम को, तो यहां पर हम लिख रहे हैं कोई भी नियम, कोई भी एग्जाम्पल, यहां लिखा हमने 7 2 5 की पावर 6 7 8 प्लस में, और यहाँ पे 9 2 और 9 2 7 या 6 की पावर 3 2 और 5 ये लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। ध्यान रखना अब यहाँ चीजें काहे में है प्लस में है, हमें एक काम करना है हमारे लिए। अगर हम देखें तो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक ये है हमारे लिए क्वेश्चन और ये की है हमारे लिए क्वेश्चन। इसका इकाई वाला अंक हम अलग निकालेंगे, इसका इकाई वाला अंक अलग निकालेंगे और दोनों के इकाई अंक को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ध्यान रखना ये चीजें प्लस में माइनस में इंटू में डिवाइड में हर एक में आती हैं, याद रखना। तो हमने यहाँ पर किया इसमें घात में हमने 4 का भाग दिया, तो पूरी घात में 4 का भाग देने की आवश्यकता नहीं, केवल 2 अंकों में 4 का भाग दे लो। यदि आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। आप पूरी संख्या में भाग दे लो चाहे अंतिम 2 अंकों में दे दो, शेषफल वही बचेगा। तो हमने यहां 78 में भाग दिया तो 76 में भाग चला जाएगा और शेष कितना बचेगा हम यहां लिखे देते हैं, शेष प्यारे बच्चों 2 बचेगा। यहां से 25 में भाग दे दो, 24 में भाग चला जाएगा, शेष कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। हमने यहां पर क्या लिखा 5 की पावर 2, यहां से क्या लिखा 6 की पावर 1, बीच में चिन्ह लगा था प्लस का, 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया, 6 की पावर 1 किया तो 6 आ गया, 25 और 6 कितना 31, और 31 में अंतिम अंक क्या होगा प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? मुझे पता है ये टॉपिक आप सबको पहले से आता है, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन पढ़ाना बहुत आवश्यक था, क्योंकि इकाई अंक के बिना आपको दहाई वाला अंक और सैकड़ा वाला अंक समझ में नहीं आएगा। तो पढ़ाना ये आवश्यक था, इसलिए आपको सबको पढ़ा रहे हैं। हम जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे निश्चित तौर पर बहुत अच्छे से विश्वास है आपको इकाई अंक निकालना बहुत अच्छे से आता है। कुछ एक बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम जाएगी, अदरवाइज सभी को आता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान रखना हम हर एक में यही वाला नियम लगा रहे हैं। अब आपको बताते हैं जिसमें 4 शेष बचे। तो देखते हैं कोई भी क्वेश्चन हमने यहां पे लिखा, एक आध और एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देखते हैं। एक आध और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 7 7 7 और यहां पे लिख दिया कुछ भी 9 और इसकी पावर कुछ भी लगा दी है 4
6 2 और यहाँ 0 ये लिखा हुआ है। आपको निकालना है इकाई अंक। ध्यान रखना सिंगल क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी इसमें गुणा या प्लस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, इसमें 4 का भाग देना है। तो प्यारे बच्चों, आप जो भी हमने आपको बताया था पूरी संख्या में 4 का भाग देने की आवश्यकता है, या अंतिम 2 अंकों में। आप कहेंगे सर पूरी संख्या में भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अंतिम आप 2 अंकों में दे लें। तो अंतिम 2 अंकों में देंगे तो शेषफल यहां से क्या बचेगा प्यारे बच्चों, शेषफल जब आप 20 में भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अब आप ये बताइए कि शेषफल अगर हम 0 बचा दें, यहां देखें तो 0 ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, 0 या 4। तो आप जहां पर भी 0 शेषफल बच जाए वहां पर आपको क्या लेना है, 4 लेना है प्यारे बच्चों। जहां पर भी 0 शेषफल बच जाए, याद रखना ये सभी अंकों के लिए नियम लिखा हुआ है, जहां पर भी 0 बच जाए वहां पर आपको क्या लिख देना है, 4 लिख देना। तो आपको क्या करना, शेषफल हमारे लिए 0 जो बचा था ना, आपको मान लेना है कि शेषफल हमारे लिए 4 बचा है। तो 9 की पावर 4 कर देना है। तो 9 × 9 × 9 × 9। अब देखना, अब आप कहोगे सर 9 का 4 बार मल्टीप्लाई हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप एक काम करें, जरूर नहीं आप सभी का मल्टीप्लाई करके एक साथ लिखें। 9 9 81 में 1 आया अंत में, तो आप 1 लिख लें। क्यों 81 बड़ी संख्या को चूज कर रहे हैं। यहां देखें 1 9 गुणा 1 का 9 में गुणा करो तो 9 आ जाएगा, फिर 9 का फिर 9 में करो तो 81 में फिर 1 आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आप 9 की पावर 0 भी लिख देते, आप 9 की पावर अगर 0 लिख देते, इसका तब भी किसी की भी पावर 0 हो उसका आंसर 1 आता है। हम आपकी बात से सहमत हैं प्यारे बच्चों, लेकिन ये जो कंडीशन बनती है ना, यहां पर हमने 0 की जगह 4 लिया है, ये ऐसी कंडीशन है आप हर जगह पे अप्लाई करें आपका आंसर सही होगा। और ये जो कंडीशन है 2 जगह सही होगी, 8 जगह गलत होगा प्यारे बच्चों। ये जो कंडीशन है ये 2-3 जगह सही होगा, बाकी सब जगह क्या होगा, गलत होगा। आपका कहने का तात्पर्य है अगर 9 की पावर 4 लगाओ तो 1 आता है और 9 की पावर 0 लगाओ तब 1 आता है। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये मैसेज आ रहा होगा कि सर हम 0 को 4 क्यों माने, जब इसमें और इसमें दोनों में सेम आंसर आता है तो हम इसे क्यों माने। तो ये 9 में हो सकता है या 7 में हो सकता है, और कुछ एक अंक हैं जिसमें नहीं होता है। जैसे कौन है ऐसे अंक, हम यहाँ पे लिखते हैं। अब आप ये बताइए 2 की पावर 0 2 की पावर 4, इसको आप सॉल्व करके देखें। 2 की पावर 0 का मान तो 1 होगा, लेकिन 2 की पावर 4 का मान 6 होगा। क्या ये दोनों बराबर है क्या? यह नियम फॉलो नहीं होता है। हमने लिखा है यहाँ पर 4 की पावर 0 और 4 की पावर 4, यहाँ से मिला 1 और 4 की पावर 4 में मिला 6, क्योंकि 4 का 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, 256 में अंतिम अंक क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होता, यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होता। ऐसे बहुत सारे अंक हैं, जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 0 = 1 और 5 की पावर 4 = में 5 होता, देखो यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होता। 6 की पावर 0 का मान 1 होता और 6 की पावर 4 का मान कितना होता है, 6 36 और 36 छक्के 236 छक्के कितना होता है, 216 और 216 छक्के 1296। 1296 में भी अंतिम अंक क्या आता है, 6 आता है। तो इन जगह पर ये संख्याएं अप्लाई नहीं करती हैं, इसलिए जो हमने आपको ये प्यारे बच्चों ऐसा नियम लिख भेजा है, आप कहीं पर भी लगा दें आपका आंसर 100% बिल्कुल करेक्ट आएगा। 100 में 100% आपका आंसर कैसा होगा, बिल्कुल सरल होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब इन चीजों को, अब किस किस में ये जो नियम बनते हैं मैं आपको बता देता हूं। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना प्यारे बच्चों। प्लस में भी क्वेश्चन बनते हैं, माइनस में भी बनते हैं, इनटू में भी बनते हैं और डिवाइड में भी बनते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, देखते हैं। अब एक एक क्वेश्चन हम सभी का लिखते हैं, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। और क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ हम उसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर उनके क्वेश्चनों को पहले लिखे देते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन लिखे हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक कंडीशन और बनेगी जो कि मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। इनको हम पहले सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 678 की पावर 461 प्लस 324 की पावर 18 और प्लस में 31 और यहाँ पे 205 की पावर कितना हो जाएगा, 63 और यहाँ से 24। अब हमने देखा इस क्वेश्चन को दोनों जगह प्लस में है प्यारे बच्चों, आगे भी लिखा हो सकता है, ध्यान रखना प्लस में चीजें और जोड़ सकते
सकता है, इंटू में जोड़ सकता है, माइनस में जोड़ सकता है, किसी में भी जोड़ सकता है, जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, हर एक की जो संख्या लिखी है उसकी जो घात लगी गई है उसमें मुझे 4 का भाग देना है। और 4 का यदि डिविजिबिलिटी का रूल आपको आता है तो डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है आप पूरी संख्या में भाग दे दें या अंतिम 2 अंकों में दे दें, बात एक होती है। तो हमने क्या किया, सभी में ध्यान रखना 61 में भाग दिया, यहां 18 में भाग दिया और यहां 24 में भाग दिया और हमने शेषफल निकाले। तो चलिए इसमें शेषफल कितना आएगा, 61 में भाग देंगे 60 में चला जाएगा शेषफल 1, 18 में भाग दिया तो शेष यहां से कितना बचेगा 2, यहां से 24 में भाग दिया तो शेष यहां से क्या बचेगा प्यारे बच्चों। अब आप कहेंगे सर जीरो, जीरो का तात्पर्य हमारे लिए क्या है, ध्यान रखना जहां जीरो शेषफल बच पाया वहां मुझे क्या लेना है, 4 लेना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने आपको क्या बताया था, अब अंतिम अंक को देखना है तो 8 की पावर क्या लगानी है 1, फिर यहां प्लस, प्लस का साइन, यहां अंतिम अंक कौन है 4, 4 की पावर 2, फिर प्लस यहां अंतिम अंक कौन है 5, 5 की पावर क्या लगानी 0 या 4, ध्यान रखना प्यारे बच्चों 4, तो यहां पर पावर 4, 8 की पावर 1 8, 4 की पावर 2 का यानी कितना हो जाएगा 4 चौके 16 की 6, यहां से 5 की पावर 4, 5 का कितनी भी बार मल्टीप्लाई किया जाए, यदि अंतिम अंक 5 हो कितनी भी बार मल्टीप्लाई किया जाए, अभी हम आपको नियम ऐसे लिखवाते हैं, उनको हम स्पेशल रूल में आपको लिखवा देंगे उन चीजों को। तो 5 का अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, 5 का 4 बार इंटू करने पर, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर 5 पंचे 25, पंचे 125 और पंचे 625, 625 में अंतिम अंक क्या आता है 5 आता है, तो 8 और 6 14, और 14 5 कितना आ जाएगा 19, और 19 में अंतिम अंक क्या होगा 9, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन हमने लिखा है, अगला क्वेश्चन इंटू में है, तो 732 की पावर 18 गुणा में 1911 की पावर 212 और गुणा में 467 की पावर 623। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमने अभी आपको बताया है कि आपको क्या करना है, घात में आपको 4 का भाग देना है और शेषफल निकालना है। तो घात 18 में भाग दो, यहाँ 12 में भाग दो और यहाँ 23 में भाग दो। चलिए 4 का भाग देते हैं और शेषफल कितना है 2 आएगा। यहां से कितना आएगा प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर यहां से शेषफल 0 आएगा, 0 का तात्पर्य फिर क्या लेना है 4। यहां देखें 23 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, यहां से शेषफल प्यारे बच्चों 3 निकलेगा। अंतिम अंक की पावर लगानी है तो 2 की पावर एक घात की आ जाएगी 2, गुणा में 1 की पावर कितनी आ जाएगी यहां से 0 या 4, तो आप कहेंगे सर 4, मल्टीप्लाई यहां से 7 है, वो 7 की पावर कितनी आ जाएगी 3, तो 2 का 2 बार गुणा करोगे 4, 1 का 4 बार गुणा करोगे 1, वो 7 का 3 बार, तो 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343, और 343 में अंतिम अंक क्या होगा 3 होगा। इनको गुणा कर लो तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 12 में अंतिम अंक क्या मिला 2, यानी आपका प्यारे बच्चों फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ध्यान रखना यही हम रूल अप्लाई कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, घात वाला अगर क्वेश्चन आ जाए, याद रखना ये जो मैंने आपको नियम लिखवाया हर जगह काम करेगा। इकाई अंक बस निकालना हो और घात वाले प्रश्नों की बात की जाए हमेशा एक काम करेगा। एक नियम मैंने आपको लिखवा दिया, अभी हम आपको एक एक करके सभी के नियम लिखवाएंगे, इन एक एक करके अंकों के सभी के लिखवा देंगे। चलिए ठीक प्यारे बच्चों, इन चीजों को हम मिटा रहे हैं, जिस तरीके से आपको नोट करना है आप करते रहिएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 243 की पावर क्या लिखा हुआ है 243 की पावर 243 की पावर 171 और यहाँ से 346 की पावर 325 इंटू में 346 की पावर 325 है, सॉरी 325 इंटू में फिर क्या लिखा हुआ है 2463 की पावर 567 ये लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों वही काम करना है जो हमने अभी आपको बताया है, आपको हर एक में वही काम करना है। इसमें मुझे घात में 4 का भाग देना है, यहाँ 71 में देंगे, यहाँ 25 में देंगे, यहाँ 67 में देंगे। चलिए सभी का हमने शेष निकाला, बताइए बच्चों शेष इसका क्या बचेगा। 71 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 3 बचे 31 हो गए, 4 से 28 शेष कितना बचेगा प्यारे बच्चों 3, यहाँ से भाग देंगे शेष कितना बचेगा 1, यहां से भाग दो प्यारे बच्चों शेष कितना 67 में भाग दोगे शेष बचेगा 3। अब फिर वही काम करना है, अंतिम अंक की पावर लगा देनी। अंतिम अंक कौन है इसमें 3, और 3 की पावर शेष फल की लगानी है तो 3 की पावर यहाँ 3, गुणा लगा है गुणा लगा दिया। प्यारे बच्चों यहाँ प्लस लगा हुआ था, हम धोखे से यहाँ मल्टीप्लाई लगा गया तो यहाँ हमने क्या लगा दिया प्लस। चलिए यहाँ देखा 6 की पावर क्या लगानी है 1 और यहाँ प्लस यहाँ 3 की पावर क्या लगानी है 3। ध्यान रखना जहां जो संक्रिय
संक्रिया यूज की गई है प्यारे बच्चों, इन्हें संक्रियाएं कहते हैं चिन्हों को, वहां पर वो संक्रिया मुझे यूज कर देनी। 3 की पावर 3 27 में 7 होता, गुणा में 6 की पावर 1 6 होता, और 3 की पावर 3 में 27 में 7 होता। 7 छंग 42, 42 के 42 भी लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं, प्लस में क्या 7 का 7, तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9। प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है हम वो देख लेते हैं। चलिए इसी के नीचे लिखे देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 243 की पावर 346 माइनस 6762 की पावर 463 ये लिखी हुई है। हमें फिर वही काम करना है, घातों में 4 का भाग देना है, यहाँ 46 में वो यहाँ 63 में 4 का भाग दिया, शेषफल कितना बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ से 2 बचेगा, और यहाँ से प्यारे बच्चों शेषफल कितना बचेगा, 63 में भाग देने पर 60 में चला जाएगा, 3 बचेगा। आपको अंतिम अंक यानी 3 की शेषफल की पावर 2, अंतिम अंक 2, शेषफल की पावर 3, बीच में क्या लगा है माइनस। 3 का 2 बार गुणा करोगे 9 आएगा, 2 का 3 बार गुणा करोगे 8 आएगा, घटाने पर क्या 1 मिलेगा क्या प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यदि नहीं आ रही हूं या आ रही हूं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि सर हमें कितनी लाभकारी सिद्ध हुई आपके द्वारा पढ़ाई गई चीजें, जरूर मुझे इस चीज से अवगत करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक कंडीशन और बनती है, वो क्या कंडीशन बनती है मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। चलिए ये हम आपको एक वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं। अब यहां पे एक कंडीशन क्रिएट करते हैं जो कि आपको परेशान करेगी, और वो कंडीशन क्या है उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। देखते हैं, हमने यहां पर कोई क्वेश्चन लिखा 3 4 6 और यहां लिखा 5, और इसकी पावर कुछ भी लगा दी हमने, चलिए ये लगा दी है। माइनस में हमने यहां पर कुछ लिखा, चलिए 4 6 3, और यहां पे लिख दिया हमने 7, और यहां लिख दिया हमने 3 2 4 और 6 ये लिखा हुआ है। अब मैंने आपसे ये कहा हुआ है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हम क्या बोल रहे हैं, हमने जो अभी आपको नियम बताया है उसी नियम के मुताबिक चलना है, लेकिन थोड़ा सा प्यारे बच्चों चेंज होगा, ध्यान रखना। तो हमने क्या किया है, अंतिम अंक ये लिखे हैं, अंतिम अंक ये लिखे हैं, शेषफल हमने निकाले, प्रक्रिया वही करनी है। शेष में 34 में भाग दोगे 2 बचेगा, 46 में भाग दोगे तो यहां प्यारे बच्चों शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर वही काम करना है, अंतिम अंक की पावर 2 लगा देनी है। अंतिम अंक कौन है 7, यहां 2 लगा देनी है प्यारे बच्चों। इकाई अंक निकालना है, इसलिए अंतिम अंक हमेशा काम करेगा। अब आप ये ना सोचना कि दहाई वाला निकालना है तो दहाई पे पावर लगा देनी प्यारे बच्चों, उसका नियम अलग है, वो पढ़ाने पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप परेशान अन्यथा ना हो, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब इनको देखते हैं। 5 की पावर बीच में संक्रिया कौन है माइनस, जहां कितना लगा दी, 5 की पावर 2 का तात्पर्य 5 होता है, 7 की पावर 2 49 में 9 आता है। अब आप घटाओगे, अब आप माइनस का 4 यहां बचेगा, और इससे आप आंसर के तौर पर फाइनल कराओगे प्यारे बच्चों। एग्जाम में ध्यान रखना सबसे पहले ऑप्शन में माइनस का 4 लगा होगा, और आप देखते ही टिक कर दोगे। इतने आप उसके बारे में, क्योंकि जो चीज ऑप्शन में मिल जाती है ना, तो एकदम सिक्योरिटी से आ जाती है अपने दिमाग में कि ये वाला हमारा सही है, उसके बारे में दोबारा सोचते भी नहीं हम। क्यों नहीं सोचते हैं, क्योंकि आंसर ऑप्शन में वो मिल चुकी है चीज। तो प्यारे बच्चों ये गलत है। आपने कभी ध्यान रखना, हम क्या निकाल रहे हैं, इकाई वाला अंक निकाल रहे हैं, और इकाई का अंक माइनस का 4 आया है। आपने कभी ऐसा कोई देखा है क्या, फॉर एग्जाम्पल किसी से आपने फोन नंबर पूछा हो, ध्यान रखना वो फोन नंबर उसने बताया हो कि बोले हमारा फोन नंबर है 98 26 88 32 और 73, इस तरीके से आपको फोन नंबर बता दिया, और उसने कहा भैया ध्यान रखना ये 3 है ना, वो माइनस का है, ध्यान रखना माइनस का 3 लगाना, तब जाके हमारे पास फोन लगेगा, नहीं तो पता नहीं कहां लग जाएगा, बिहार के झारखंड लग जाएगा। प्यारे बच्चों किसी भी संख्या का कोई अंक माइनस या पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ध्यान रखना पूरी की पूरी संख्या, ध्यान रखना ये पूरी की पूरी संख्या नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन कोई विशेष अंक उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो अब इस चीज को हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम वो चीज आपको बताने वाले हैं, यहां समझें उस चीज को। चलिए अब हम आपको बताते हैं। आप ये बताइएगा, देखें ध्यान से क्वेश्चन देखें। सबसे पहले यहां पर बेस को यहां देखें 3465, और यहां इसका आधार कितना है 2467। हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि ये
इसका आधार इसके आधार से बड़ा है। घातों की कंपेयर करते हैं, इसकी घात 5434, इसकी घात 4246, इस वाले की घात इस वाले की घात से बड़ी है, मतलब इसका आधार भी बड़ा है, घात भी बड़ी है, आधार भी छोटा है, घात भी छोटी है। अब देखिए हमने जो यहां से निकाला ये 5 निकाला है, मतलब इसका इतनी बार जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो अंतिम अंक 5 आएगा। ये अंतिम अंक 5 आ रहा ना, यानी इकाई अंक 5 आ रहा। आगे बहुत सारी संख्या आएगी, लेकिन इसकी गारंटी है कि अंतिम अंक क्या आएगा प्यारे बच्चों, 5 आएगा। अब आगे चलते हैं, जब हम इसका इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतिम अंक 9 आएगा और आगे बहुत सारी संख्या आएगी प्यारे बच्चों। और जब हम इसको घटाने के लिए आएंगे, कभी कभार हमारे पास ऐसे अंक आ जाते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, यहां पे हमने लिखा, चलिए हमारे पास एक तो जगह नहीं है, इन क्वेश्चन को मिटा देते हैं। हमने एक क्वेश्चन यहां से अपने मन से देखते हैं। हमने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा 462 और यहां पे लिखा हमने 39। इसमें से जब हम लेस करते हैं प्यारे बच्चों, ऊपर संख्या छोटी है और नीचे संख्या बड़ी है, तो हम 2 के 12 और 12 में 9 जाते हैं तो कितने आते हैं, 3। अब हासिल यहां जोड़े या यहां घटे, मुझे इससे क्या करना है, क्योंकि जो भी यहां जुड़ेगी घटेगी तो उसका जो प्रभाव होगा वो यहां वाले अंक पर आएगा, यहां वाले अंक पर आएगा। तो क्या इस वाले अंक पर कभी इसका प्रभाव पड़ेगा क्या? हम तो यहां से हासिल इसकी ले लेते हैं या 12 बना देते हैं और 12 में से 9 चला गया, 3 बचा हुआ है, यहां की कहानी खत्म हो जाएगी। अब जो हासिलों का प्रभाव होता है वो अगले वाले राउंड में होता है या इस राउंड में होता है प्यारे बच्चों, इस राउंड में नहीं, अगले वाले में होता है। तो उसका प्रभाव अगले वाले राउंड में इस वाले अंक पे, यानी दहाई वाले अंक पे पड़ेगा। हमें दहाई वाले अंक से क्या लेना देना, हम किसकी खोज कर रहे हैं, हम इकाई वाले अंक की खोज कर रहे हैं या दहाई वाले की? तो प्यारे बच्चों हम इकाई वाले की खोज कर रहे हैं, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम क्वेश्चन ये है कि जब आप ये बताइए, हम इस क्वेश्चन में हमारे पास यहां से इतनी बड़ी संख्या लिखी, यहां से इतनी बड़ी संख्या लिखी, जब हम इनको घटाने के लिए आएंगे तो 5 में से 9 नहीं घटता है, तो हम 5 के क्या लेंगे, 15, और 15 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो 15 और 9, 15 में से 9 जाएगा तो क्या प्यारे बच्चों 6 बचेगा क्या? अब जो हासिल का प्रभाव है वो अगले अंक पर आता रहेगा, मुझे उससे क्या मतलब है, मुझे उससे क्या तात्पर्य है, कोई मतलब नहीं हमें। यानी हमारा जो आंसर होगा प्यारे बच्चों -4 ना होकर के आंसर क्या है प्यारे बच्चों, हमारा 6 है। इस चीज को आप याद रखना, कभी नेगेटिव वाले क्वेश्चनों में ये कंडीशन लगभग 50% बन जाती है, तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। अब इन चीजों को हम मिटाते हैं और आपको एक एक करके सभी अंकों के बारे में आपको स्पेशल नियम समझाते हैं। चलिए देखते हैं, ये चीजें जो हमने आपको बताई हैं ये आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी से समझ में आई होंगी। चलिए, और कल अपन पढ़ेंगे, आज पढ़िए अपन ने इकाई वाला अंक और कल हम आपको पढ़ाएंगे दहाई वाला अंक। चलिए देखते हैं, अब आगे की चीजें हम पढ़ रहे हैं। चलिए, हमने यहां पे देखा, यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास अंक लिखे हैं, अब हम एक नियम लिखते हैं। चलिए, हम एक नियम लिख रहे हैं। यहां पर हमने नियम का नाम दिया हुआ है स्पेशल रूल। ये स्पेशल रूल, चलिए देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने यहां पर कुछ आपके लिए रूल लिख भेजे हैं। सबसे पहला स्पेशल रूल ये है, दूसरा रूल ये है और तीसरा रूल ये है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ काम करेगा इसके बारे में हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए देते हैं। ध्यान रखना ये प्यारे बच्चों, ये भी जो हमने क्वेश्चन लिखवाए घातों वाले प्रश्नों के लिए हैं। जहां पर भी घातों वाले प्रश्न आएंगे वहां पर आप इस नियम को, इस नियम को और इस नियम को अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है। इसके बारे में क्या है, ये स्पेशल रूल है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 से तात्पर्य मेरा है, जैसे 7, 2, 5 और यहां पे लिखा है 6, प्यारे बच्चों इसे हम संख्या कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ये हमारे लिए घात होती है, हमारे लिए संख्या होती है। तो वो ये कह रहा है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई एक हो, तो आप ये बताइए क्या इसका अंतिम अंक 6 है, तो क्या इनमें से ही कोई एक है क्या? आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सर एक है, इनमें से कोई एक है। तो आगे पढ़ लेते हैं, और उसकी घात कुछ भी लगाई गई हो, मतलब इस संख्या की घात कुछ भी लगाई गई हो। अब घात से कोई मतलब नहीं है, घात से कोई तात्पर्य नहीं है, उसका इकाई का अंक वही का वही होता है। यानी 6 है तो इसका इकाई अंक हम यहां पे लिखे देते हैं। इकाई जो अंक होगा, इकाई अंक, इसमें अंतिम अंक क्या था 6, तो इसका अंतिम अंक क्या हो जाएगा, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा इसका
6 हो जाएगा। चीज समझ में आ रही होगी। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं, इकाई अंक 0 हो जाएगा। 1 लिख दें, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अगर 1 लिख दें, इकाई अंक 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 5 को यूज कर दूं, घात कुछ भी लगाई गई हो बदल दें और बड़ी लगा दें, छोटी लगा दें और छोटी लगा दें और बड़ी लगा दें, मतलब घात के साथ हम कितनी भी छेड़खानी करते रहें, ध्यान रखना यदि अंतिम अंक 0 लगा यहाँ लिखा होगा, इकाई अंक 0 होगा, 1 लिखा होगा अंतिम अंक 1 होगा, 5 लिखा होगा अंतिम अंक 5 होगा और 6 लिखा होगा तो अंतिम अंक 6 होगा। इसका प्यारे बच्चों एक सीधा साधा उदाहरण है। 10 लिखा है, आप इसकी पावर कुछ भी लगाते जाना, 1 तो 10 आएगा, 2 तो 100 आएगा, 3 तो 1000 आएगा, 4 तो 10,000 आएगा। आप इसकी पावर कुछ भी लगाते जाएं, अंतिम अंक क्योंकि 0 लिखा है तो निश्चित तौर पर एक गारंटी है बेटा कि लास्ट में 0 बनना ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। अगर यहाँ पर 1 लगा दूं मैं तो लास्ट में अगर 1 है तो 11 की पावर 1 करोगे, देखो हम कुछ बता देते हैं, 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 11 की पावर 3, 11 की पावर यहाँ करोगे, सॉरी 11 की पावर यहां करोगे 4, इसका आंसर कितना आता है 121। इसका कितना आता है, सॉरी 11 की पावर 1 का आंसर 11 ही आता है। 11 की पावर 2 का 121 आएगा। 11 की पावर 3 का आंसर कितना आ जाएगा 1331 आ जाएगा। और 11 की पावर 4, 11 की पावर 4 का कितना आ जाएगा 1 4 और यहां से कितना हो जाएगा 6 4 1, ये किसका आंसर आ जाएगा 14,641। ये किसका आंसर हो जाएगा 11 की पावर 4 का आंसर हो जाएगा। मैं ये दर्शाना चाहता हूं कि चाहे 1 पावर लगाओ चाहे 2 लगाओ, 3 4 5, अंतिम अंक क्या मिलना है आपको 1 1 1 मिलना है। सेम कंडीशन 5 में 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। सेम कंडीशन 6 में बनती है, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4। इसका आंसर क्या मिलेगा 6 की पावर 1 में 6, 6 की पावर 2 36 में फिर 6, 6 की पावर 3 में 216 में फिर 6, 6 की पावर 4 में 1296 में फिर 6, यानी अंतिम अंक क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों 6 मिल रहा है। ऐसे इसमें 5 मिलेगा, 25 में फिर 5 मिलेगा, 125 में फिर 5 मिलेगा, 625 में फिर 5 मिलेगा, यानी अंतिम अंक प्यारे बच्चों हमेशा 5 5 ही मिलता है, याद रखना। तो ये हमने आपको स्पेशल रूल लिखवा दिया है। कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन दिख जाए, अंतिम अंक यदि इनमें से कोई एक होगा, उसकी घात कुछ भी लगाई गई हो, ध्यान रखना उसका जो इकाई का अंक होगा प्यारे बच्चों वही का वही होगा, बदलता नहीं है। इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से लिख लेना अपने नोट्स में। ये हमने आपको नियम लिख दिए हैं। अब देखते हैं इस चीज को हम प्यारे बच्चों बहुत मिटा रहे हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों हमने आपको किन किन के लिए बारे में बता दिया है बहुत अच्छे से। हमने आपको इनके बारे में बता दिया है, किसके बारे में 0 के बारे में, 1 के बारे में, 5 के बारे में और 6 के बारे में। अब हमारे पास बताने के लिए बचा कौन है 2 4 3 और 7 8 9 प्यारे बच्चों ये बचे हैं। तो इनके बारे में अब देखो 4 के लिए और 9 के लिए, किसके लिए 4 के लिए और 9 के लिए हमने यहां पर देखो ये 4 है और ये कौन है 9, इनके लिए हमने आपको स्पेशल रूल ये बनाए दिए हैं। ध्यान रखना अंतिम अंक 4 होने पर, अंतिम अंक 9 होने पर ध्यान रखना क्या होता है, इनकी आपको घात देखनी होती है। घात सम है या घात विषम है, घात सम है या घात विषम है। ध्यान रखना घात सम होने पर 6 आंसर होगा और घात विषम होने पर 4 आंसर होगा। घात सम होने पर 1 आंसर होगा और घात विषम होने पर 2 आंसर होगा। और प्यारे बच्चों ये चीजें याद नहीं करनी है, आप तुरंत एक एग्जांपल, जैसे आपके पास अंतिम अंक 4 आ जाए और घात देख लो सम है कि विषम है। आपने कहा सर घात सम है, तो तुरंत घात छोटी कौन होती सम 2 होती। 4 की पावर 2 लगा के चेक कर लो, 4 की पावर 2 लगाओगे 4 चौके 16 और 16 में क्या अंतिम अंक 6 ही आता क्या। आपने कहा सर विषम है तो 4 की पावर 1 लगा लो ना, एक छोटी विषम होती ना, तो 4 की पावर 1 लगा दोगे तो क्या 4 की पावर 1 लगाने पर क्या 4 का एक बार मल्टीप्लाई होगा, तो 4 का एक बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हमारे पास 4 ही आएगा क्या। यहां देखें आपके पास 9 अगर आ जाता है, 9 की पावर सम कितनी भी बड़ी लगी, सम विषम तो आप देख सकते हैं ना, 1 3 5 7 9 अगर हैं तो क्या है विषम है, और 0 2 4 6 8 हैं तो सम है। अगर आप देख रहे हैं कि घात सम लगाई गई है तो आप तुरंत छोटी छोटी सम लगा लो, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 का तात्पर्य 81 और 81 का अंतिम अंक 1। अगर घात विषम है 9 की पावर 1 लगा लो, 3 लगा लो, 5 लगा लो, जितनी आपको कैलकुलेशन का शौक चढ़ा हुआ है आप उतनी पावर लगा लो, करते रहो गुणा, गारंटी होगी लास्ट में कितना आएगा प्यारे बच्चों 9 आएगा, इसकी गारंटी होगी। हम आपको एग्जांपल देके देखते हैं। देखो यहां से
ये आपके लिए एग्जाम्पल है। यहां से आपके पास जैसे हम लिख दें 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, इतना देख लेते हैं। देखते हैं हमने यहां पर क्या लिखा, इसे हम विषम कहते हैं, इसे विषम कहते हैं, इसे 1 3 5 को हम विषम, 2 4 को क्या कहेंगे, सम। इनको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 की पावर 1 का तात्पर्य 4, 4 की पावर 2 में 16 में 6, 4 की पावर 3, ध्यान रखना 4 की पावर 3 में क्या होगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 में क्या अंतिमांक होता है 4, फिर 4 की पावर 4 तो 4 चौके 16 चौके 64 और 64 चौके 256, वो 256 में क्या होगा 6, फिर हमने देखा 4 की पावर 5 तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256 और 256 चौके 1024 और 1024 में क्या मिला 4। मतलब हम ये कहना चाहते हैं, देखो 1 में 4, 3 में 4, 5 में 4, तो क्या 1 3 5 को आप विषम बोलते हो क्या, तो यानी 4 की पावर घात विषम लगाने पर 4 आएगा और 4 की पावर सम लगाने पर इसे आप क्या कहते हो प्यारे बच्चों, इनको आप क्या कहते हो, ये इन्हें हम सम कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं सम। तो सम लगाने पर प्यारे बच्चों 6 आएगा और विषम लगाने पर ये प्यारे बच्चों क्या है, ये पावर हमारे पास विषम है, विषम लगाने पर हमारे पास 4 आएगा और सम लगाने पर हमारे पास प्यारे बच्चों कितना आएगा 6 आएगा। इन चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हम देखते हैं 9 के बारे में, तो अगर हम 9 की पावर 1 लगाएं, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 की पावर 5 इसको लिखें तो 9 की पावर 1 का तात्पर्य 9, 9 की पावर 2 का 81 में 1, 9 की पावर 3 में लगाओगे तो कितना आता 729, और 729 में क्या मिलेगा फिर 1 मिलेगा। 9 की पावर 4, 9 की पावर 4 का तात्पर्य क्या होता है 9 गुणा 9 81, 81 नंबर 729 और 729 नंबर कितना होता है 6561 और 6561 में क्या मिला प्यारे बच्चों फिर 9 मिला। फिर इसका करेंगे हम गुणा तो कितना मिलेगा फिर 9 बार। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखो 9 की पावर 1 विषम कहलाता, 9 की पावर 3 विषम पावर कहलाती, तो विषम पावर में 9 आएगा, देखो विषम पावर में 9 आएगा और जो सम पावर होगी प्यारे बच्चों कौन सी है सम पावर, ये है सम पावर में, देखो सम पावर 9 की पावर 2, 9 की पावर 4 इन्हें हम सम पावर कहते हैं। उस सम पावर होने की दशा में आंसर कितना आएगा 1 आएगा। प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट यहां से आते हैं, आपको इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, एक बार अच्छे से गहराई से समझने बस की आवश्यकता है और जैसे मुझे विश्वास है आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम क्या सीख पाए हैं, इकाई अंक निकालना, और इकाई अंक से संबंधित कल आते ही हम आपको अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, तुरंत चल पड़ेंगे कहां पर दहाई वाले अंक की ओर। दहाई वाले अंक के हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि किस तरीके से हम इस दहाई अंक वाले को निकाल पाते हैं। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जैसा कि हम आपसे प्रतिदिन कहा करते हैं वीडियो को फ्री में नहीं देखना है, आपका जो काम है शेयर करें अपने दोस्तों में, सहेलियों में और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ें पहुँचें और वो भी इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। चलिए।